नंबर 3 है वो किसको जो है वो मिलाता है। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जो इंग्लिश मीडियम से जो होंगे वो इंग्लिश में करेंगे। तो देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है वो मिलाता है आपका, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, आगरा को मुंबई से मिलाता है। ठीक है, आगरा विद मुंबई, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगरा से मुंबई को जो है राष्ट्रीय हाईवे मिलाता है, जिसका कौन सा हाईवे, 3 नंबर। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है अजमेर नगर किस लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए अजमेर जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, आप सबको पता होना चाहिए। तो अजमेर जो है वो धार्मिक रिलीजियस चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा भूटिया जनजाति का संबंध है। भूटिया एक ट्राइब है, एक ठीक है, एक जनजाति है जिसका किससे संबंध है बताइए। तो इसका जो है इस राज्य से संबंध है, उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं। मैक्सिको में जो कृषि होती है उस प्रथा को क्या बोलते हैं, स्थानांतरित प्रथा को। द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज कॉल्ड इन मैक्सिको। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिल्पा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो इसका मिल्पा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की लिंगानुपात थी। जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है बिहार की लिंगानुपात कितनी थी। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1916 थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1916। एज पर 2021 सेंसस बिहार सेक्स रेशियो इज 1916। ठीक है, अगला सवाल है हमारा गेहूं किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। आप सबको पता होगा, क्योंकि सब लोग बिहार से हैं, तो हम सबको पता होगा कि गेहूं जो है कौन से क्लाइमेट में जो है कौन से सीजन में होता है। ठीक है, किस जलवायु का पौधा है। तो ये जो है आपका गेहूं ये शीतोष्ण। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, आपको याद करने की ज़रूरत है इसको। तो कोडरमा जो है इज फेमस फॉर, बताइए किस लिए प्रसिद्ध है। तो कोडरमा इज फेमस फॉर अबरक। कोडरमा जो है मिक्का के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख इसमें जो है बी वाला सही हो जाएगा। कोडरमा जो है मिक्का, जिसको हम लोग हिंदी में अबरक कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा मालाबार तट पर अवस्थित है। इसमें जो है 4 बंदरगाह दिए गए हैं, जो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है मालाबार तट पे अवस्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इन इंडिया इज लोकेटेड एट मालाबार कोस्ट। तो आपका जो ऑप्शन जो है इसमें दिया गया चेन्नई, हल्दिया, पादरीप और कोची। तो मालाबार जो तट है उस पे जो है आपका कोची है। ठीक है, कोची जो कि आपका केरल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं। द टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा डाउन्स। ठीक है, डाउन्स इज द राइट आंसर। देखिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको मिले। मैं आर्ट्स सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट को इस पर कराऊंगी। ठीक है, अगर आपको और भी कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो देन आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल है हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं जो
इकोसिस्टम हैज़ टू कंपोनेंट विच आर, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, अबायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है। अजीव और जीव दो तंत्र होते हैं इकोसिस्टम में, एक अजीव होता है और एक जीव होता है, बायोटिक और बायोटिक, ठीक है। अगला सवाल है किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया। तो संभववाद जो है कौन सा समूह जो है वो विकसित किया था। तो आपके ऑप्शन ए बी सी डी है यहाँ पे। विच ऑफ द स्कूल्स ऑफ थॉट फर्स्ट डेवलप्ड पॉसिबिलिज्म। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। ये सबसे पहले जो है पॉसिबिलिज्म जो था इसको डेवलप किया था, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित देशों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक है। बताइए, आप बता सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है कि जनसंख्या का जो है घनत्व तो सबसे अधिक किस में है। बहुत इजी क्वेश्चन है और शायद बिहार बोर्ड में इस बार आए भी, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो है, इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश जो है सबसे हाईएस्ट जो है इसका डेंसिटी है पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, किन देशों में आयु लिंग पिरामिड का आधार विस्तृत और शिखर संकीर्ण होता है, ठीक है। इन विच कंट्री द बेस ऑफ एज 6 पिरामिड इज बोर्ड एंड एपेक्स नैरोइन। तो बताइए किस देशों में होता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी विकासशील देश में होता है, डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्री होती है उसी में होता है। अगला सवाल है हमारा, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ जनसंख्या का आकार जो है वो उन देशों में बड़ा होता है निम्न समूह में, जो कि द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लोअर, एज ग्रुप इज लार्जर इन कंट्री वेयर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेथ रेट इज लो, मृत्यु दर निम्न है, ठीक है। अगला सवाल है, विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस 2 क्रियाकलाप से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू वर्ड मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड है उनमें से जो है किस तरह का जो है एक्टिविटी रिलेटेड है, ये इन चारों में से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर जो है आपका जिससे वर्ड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रोड डेंसिटी एंड नंबर ऑफ व्हीकल। बताइए कौन से देश में जो है सबसे लार्जेस्ट रोड डेंसिटी है और सबसे ज़्यादा जो है व्हीकल्स भी है, ठीक है। तो आपका जो है वो महादेश कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, माराकाइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है। माराकाइबो पतन जो है आपका, माराकाइबो पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो माराकाइबो पोर्ट जो है वो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए वेनेजुएला में है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये शायद आया, ठीक है, वेनेजुएला में जो है। अगला सवाल है हमारा, वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया के किस नगर की योजना बनाई। विच सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज प्लान्ड बाय वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन इन 1912 में वॉल्टर बर्ली जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के किस
शहर का प्लान जो बनाए थे, ठीक है, योजना बनाए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, कैनबरा का बनाए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कैनबरा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, रॉलगेन सिद्ध किस राज्य में है? इन विच स्टेट रॉलगेन सिद्धि इज। ठीक है, तो रॉलगेन सिद्धि जो है आपको पता चल रहा होगा नाम से ही, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। सर्विस सेक्टर इज इंक्लूडेड इन, कौन सा क्षेत्र? सर्विस सेक्टर जो है वो किस क्षेत्र में है? टेरिटरी में है या फिर क्वांटरी एक्टिविटी या फिर क्वेनरी एक्टिविटी, ऑल ऑफ दिस। तो सर्विस सेक्टर जो है आपका, जो वो होता है आपका डी नंबर, ऑल ऑफ द, इन सब में आता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर तृतीय क्रियाकलाप में भी, चतुर्थ में भी, पंचम में भी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? अबाउट 80% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व इज ऑफ विच टाइप। तो इंडिया का जो कोल रिजर्व का जो 80% जो है वो आपका ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिटुमिन्स। ठीक है, बिटुमिनस। अगला सवाल है हमारा, पेट्रो रसायन उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल है? तो पेट्रो रसायन उद्योग के लिए निम्नलिखित, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉ मटेरियल फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो इनमें से कौन सा जो है वो रॉ मटेरियल है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए? ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका पेट्रोल। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल इसका जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र से सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी द कैनल एरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इकोसिस्टम डेवलपमेंट आ सकता है एग्जाम में इस बार। वर्तमान समय में इंडियन एयरलाइंस को किन नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। इन रिसेंट टाइम इंडियन एयरलाइंस इज नोन फॉर विच नेम। इंडियन एयरलाइंस जो है वो किस नाम से जाना जाता है बताइए? ऑप्शन ए बी सी डी है आपका यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 बी इंडियन। ठीक है, इंडियन नाम से जाना जाता है आपका। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, बिहार निम्नलिखित में से किस पतन का पृष्ठ प्रदेश है? ठीक है, बिहार इज हिंटरलैंड ऑफ विच फॉलोइंग पोर्ट। तो बिहार बताइए कौन सा पोर्ट का जो है प्रदेश है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका बी कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, झाबुआ जिला किस राज्य में? बहुत ही आसान सवाल है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट। तो झाबुआ जिला जो है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है आपका झाबुआ जिला है। अगला सवाल है हमारा, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन स्टैब्लिश तो कब हुई थी इसका जो है स्थापना एटॉमिक एनर्जी कमीशन का? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1948 में जो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1948। अगला और लास्ट सवाल है हमारा, राइन अंतःस्थलीय जलमार्ग के सिरों के पतन निम्नलिखित में से कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्मिनल पोर्ट ऑफ राइन इनलैंड वाटरवेज। तो राइन इनलैंड वाटरवेज वाला जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीशल और रॉटरडैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फिनिश होता है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 28 क्वेश्चन थे हमने जो किए हैं। आपको मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन दे दूँगी, लगभग 400+ क्वेश्चन दूंगी, जिनमें से अगर आप करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं आप इसमें गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।